और कमलनाथ जी ने जो बोल्ड स्टेप लिया उनको हम खूब साधु साधु साधुवाद देते हैं। प्रदेश और कमलनाथ जी की सरकार ने जो 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया है उसको प्रदेश की सरकार लागू करे। एक शेर याद आ गया। क्यों याद आ गया ये बता देंगे, पहले शेर सुन लीजिए। किसी ने लिखा है, दिन जो दुश्मन के फिरे मेरे भी फिरने चाहिए, क्या ज़माना एक ही करवट बदल के रह गया। ये बात हम कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के लिए कह रहे हैं ना। ये मत सोचिएगा कि इसमें नाथ की किसी बेचारगी का जिक्र है। जिक्र तो इस बात का है कि कैसे इस शेर से जुड़े हालात को चीरकर नाथ ने एक बार न सिर्फ फिर वक्त को करवट बदलने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि उन्होंने राज्य में अपनी पार्टी को ताजगी वाली अंगड़ाई से भी भर दिखाया है। ये तो हम आपको पहले की एक प्रस्तुति में बता चुके हैं कि राज्य के हाई कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण के मामले में 27% के कोटे पर लगी रोक को हटा दिया है। इस मात्रा में आरक्षण की पहल कमलनाथ ने ही मुख्यमंत्री रहते हुए की थी। तो आज इस बात की जुगाली का मकसद किसी दोहराव से नहीं है, बल्कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह अदालत के इस फैसले ने प्रदेश कांग्रेस को एक बार फिर कमलनाथ के इर्द गिर्द लाकर खड़ा कर दिया है। जिन जीतू पटवारी के लिए साफ दिखता था कि नाथ और उनके बीच फासले बढ़ते जा रहे हैं, कोर्ट के इस फैसले ने दोनों को फिर नज़दीक ला दिया है। इस बात को जीतू के शुरू में दिखाए गए कथन से साफ समझा जा सकता है। इसके बाद ये भी हुआ कि कमलनाथ ने न सिर्फ जीतू के इस कथन के लिए उनको धन्यवाद कहा, बल्कि पटवारी जब एक सड़क हादसे में बाल बाल बचे तब भी नाथ ने सोशल मीडिया पर उनकी चिंता करते हुए एक पोस्ट साझा की और उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की थी। अब अकेले जीतू ही क्यों, आपने प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव को भी सुना, जो इस निर्णय के बाद राज्य सरकार से मुखर अंदाज में ओबीसी तबके के लिए इस आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस में कमलनाथ वाले कद और दमखम वाले ही एक और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी सोशल मीडिया पर इस आरक्षण को लेकर नाथ सरकार के उस समय के फैसले की याद दिलाई है। पार्टी की वरिष्ठ महिला नेत्री विभा पटेल सहित अन्य कई नेता भी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से इस मामले में राज्य सरकार पर हमलावर हो चुके हैं और इसका क्रेडिट कमलनाथ को दे रहे हैं। ये सब ऐसे समय हुआ है जब नाथ को लेकर काफ़ी अरसे से संकेत दिए जाने लगे थे कि राज्य कांग्रेस में वो पुराने दौर से कुछ अलग हो चुके हैं। इस बीच तब और भी बड़ा घटनाक्रम हुआ था जब नाथ के घोर समर्थक सज्जन सिंह वर्मा ने भोपाल में खुलकर मीडिया से कह दिया था कि नाथ को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और अब वो मार्गदर्शक वाली भूमिका में आ जाएंगे। सियासत में मार्गदर्शक का दुमछल्ला क्या मायने रखता है, ये आप आज वाले लालकृष्ण आडवाणी की स्थिति को देखकर साफ समझ सकते हैं। खैर, ऐसे हालात और वर्मा के कथन के बाद भी कोर्ट के एक फैसले ने जिस तरह राज्य कांग्रेस में नाथ की नए सिरे से जयकार का सिलसिला शुरू कर दिया है, वो बताता है कि नाथ के दिन फिरते दिख रहे हैं और वो मार्गदर्शक नहीं बल्कि मार्ग प्रदर्शक वाली दमदार भूमिका में फिर आ गए हैं। कांग्रेस इस मसले पर जिस तरह एकजुट होती दिख रही है, उससे लगता है कि इस आरक्षण का मामला तूल पकड़ेगा और मुख्य विपक्षी दल इस विषय में सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं उठा रखेगा। और इस सब के बुनियाद में कौन होंगे? जी हाँ, कमलनाथ। सचमुच कमलनाथ के लिए 15 महीने की सरकार के पतन के बाद वो हालात हो गए थे कि पार्टी के बाहर और भीतर उनके कई विरोधियों के दिन फिरने की शुरुआत हो गई थी। लेकिन अब ज़माना करवट बदलता दिख रहा है और देखने वाली बात ये होगी कि यह करवट नाथ के सियासी भविष्य वाले ऊंट की करवट का अब क्या नज़ारा दिखाती है। अनादि टीवी मध्य प्रदेश पर नजर नाज बना रखने के लिए आपका हृदय से आभार। अगली प्रस्तुति तक स्वीकारिए हमारा नमस्कार।